पापा, हम इस ढाबे पे आए हैं लड़के से मिलने के लिए। बेटा लोकेशन तो यहीं की दी थी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। हेलो। हेलो। आप राकेश जी हैं? हाँ बेटा। योर डॉटर सताक्षी राइट? हाँ हाँ। मैंने आपको पहचान लिया, आपकी फोटो आ गई थी मेरे पास। अच्छा मैं आपके लिए चाय लगवाता हूँ। क्या बोला तुमने? चाय? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ की चाय पीऊंगी? बिल्कुल सही कहा, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इतनी खूबसूरत लड़की है, जाहिर सी बात है चाय तो पिएगी नहीं। लेकिन हाँ, आपके बारे में मुझे डैडी ने सब कुछ बताया कि आपको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है कि पूरे नोएडा में यहाँ सर्विस रोड की चाय बहुत फेमस है और मैं जब भी आता हूँ यहीं की चाय पीता हूँ। मैंने पहले से ही आपके लिए एक कप चाय मंगवा ली है, आप टेस्ट करके बताइए कैसी लगी आपको। अच्छा पापा क्या कर रहे हो? अब हम ऐसी जगह ही चाय पियेंगे। रखो चाय को। अरे बेटा क्या हुआ, चाय तो चाय होती है, अभी पी भी नहीं और तू कह रही रखो। पापा हाइजीनिक नाम की एक चीज होती है, हम हमेशा चायोस में चाय पीते हैं। आज यहाँ की चाय पिलाओगे आप मुझे? अब रखो यार, बीमार हो गए तो। कोई बात नहीं, अगर आपको चाय नहीं पीनी तो मैं आपके लिए पराठे लगवा देता हूँ, ये बहुत अच्छे पराठे बनाता है। छोटू ये चल क्या रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ, कभी चाय पराठे, क्या हम यहाँ पे पराठे खा के बात करेंगे शादी की? मुझे लगा हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। क्यों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? और आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपकी कोई टपरी वाली दोस्त नहीं हूँ जो ऐसे बाइक पे घूमते हुए हम पराठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है? मैं आपके साथ अपनी जिंदगी भर का डिसीजन लेने आई हूँ। कहीं अच्छी जगह चल के बात करते हैं, अगर आपकी औकात है तो। या फिर आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझे अच्छे रेस्टोरेंट में कुछ खिला भी पाओ, या फिर यहाँ पे 20 रुपए के पराठे ही खिलाओगे। अरे बेटा क्या बकवास कर रही है, जानती है ये कौन है? और राकेश जी कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। सही तो कह रहा है ये, बोलने दो ना मुझे। और इसको जानने में रखा क्या है? अच्छे से पता चल रहा है क्या औकात है इसकी। ढाबे में बुलाया है इसने मुझे और पराठे चाय इन सब चीजों के लिए पूछ रहा है। आप मुझे बताओ मैं क्या सोचूं इसके बारे में। और पापा मुझे एक बात बताओ, इसको तो मेरे बारे में नहीं पता था कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है, मेरा लेवल क्या है, मेरी पसंद क्या है, या फिर मैं ऐसी जगह नहीं आती हूँ। आपको तो अच्छे से पता था ना कि आपकी बेटी कैसी है और वो क्या डिजर्व करती है। आप मुझे इससे मिलने ले आए। आपको लगता है कि मैं इसके लिए हाँ बोलूंगी? बेटा क्या बोल रही है तू? तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, तू जानती नहीं ये कौन है? अरे राकेश जी कोई बात नहीं, गलती मेरी है। मैंने शायद गलत जगह की लोकेशन भेज दी। ये यहाँ पर आना डिजर्व नहीं करते, मैं भी कहीं 4 स्टार या 5 स्टार होटल में खाना खाना डिजर्व करते हैं। और राकेश जी मैं आपकी तरफ से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, बल्कि आप तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा पापा ने मुझे आपके बारे में बताया था। बस आपकी बेटी की सोच और आपकी सोच में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए तो भेज दिया, लेकिन थोड़े से संस्कार देना भूल गए, परवरिश में थोड़ी कमी रह गई। ओ हेलो, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पापा की परवरिश पे उंगली उठा रहा है। उन्होंने ना मेरी परवरिश बहुत अच्छी की है और उन्होंने मुझे ये भी समझाया है कि किन लोगों से मुझे बात करनी चाहिए और किन लोगों से मुझे बात नहीं करनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी बहन को किसी ऐसे घर में भेज दोगे जिसका लेवल ये पराठों वाला हो? नहीं ना, लेवल देख के इंसान रिश्ते बनाता है। हाँ क्यों नहीं, अगर वो लड़का मुझसे 1000 गुना कम पैसे भी कमाता है ना तो कोई बात नहीं। बस मैं ये देखूंगा कि उस लड़के का खानदान कैसा है, वो लड़का कैसा है, उसमें कोई बुरे ऐप तो नहीं, वो लड़का कोई नशा पत्ता तो नहीं करता, उस लड़के की कोई गलत संगत तो नहीं है। और पैसा तो आज है कल नहीं है, वो तो सबके साथ चलता रहता है। लेकिन मैं देखूंगा कि कौन लड़का मेरी बहन को ज़्यादा खुश रख सकता है, इसलिए मैं खुशी देखूंगा ताकि वो दोनों उम्र भर साथ रह के हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सके। ओ प्लीज, ये प्यार एंड ऑल ना पहले जमाने में अच्छे लगते थे। आज के जमाने में वो खुश है जिसके पास पैसा है। प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से घर चलता है। और तुम ये सारी ज्ञान की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। किसने कहा मैडम आपको कि मेरे पास पैसा नहीं है? और किसने कहा आपको कि मैं अमीर नहीं हूँ या मेरे पास दौलत शोहरत नहीं है? वो दिख रहा है कितना पैसा है और कितना पैसा। पापा मैंने आपको बोला था ना कि मुझे ऐसी स्पोर्ट्स कार चाहिए, आपने मुझे दिलाई नहीं अब तक। देखो ना कितनी अच्छी लग रही है। सर आपकी कार की चाबी, थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए आने में लेट हो गया। यू वांट राइड? ये गाड़ी तुम्हारी है? हाँ ये मेरी गाड़ी है। हाँ ये इन्हीं की गाड़ी है। बेवकूफ लड़की, मैं कितनी देर से तुझे कह रहा हूँ चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन तू तो सुनती नहीं। तुझे बाहर पढ़ने क्या भेज दिया, बस बोले जा रही है बोले जा रही है। अरे तू जानती है इनके पास ऐसी और भी कई गाड़ी हैं। तेरा बाप जो इस पोजीशन पे है इन्हीं की बदौलत है।
क्योंकि इसके पापा और मैं बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन सुनने का काम ही नहीं है, बस बोले जा रही है। सॉरी पापा, बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई। आपके पास इतनी महंगी गाड़ी है, आप इतने अमीर हो, तो आपने मुझे ये ढाबे पे क्यों बुलाया था? और आप ऐसे किसी को भी ढाबे पे बुलाओगे तो वो लड़की गलत ही समझेगी ना। यू आर राइट। अगर मैं किसी भी लड़की को ऐसी जगह बुलाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसकी असलियत मेरे सामने आ जाएगी। वो क्या है ना कि जब पापा ने बोला कि लड़की देखने का वक्त आ गया, तो पापा ने बोला कि जो राकेश जी है वो उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन उनकी जो बेटी है वो अब्रॉड में पढ़ती है। जाहिर सी बात है बचपन में अंकल जी ने आपको अब्रॉड भेज दिया था। अब जो गांव में रहने वाले इंसान है और अब्रॉड में रहने वाले, उनमें सोच में तो फ़र्क आएगा ना। तो बस यही देखना चाहता था कि जब मैं आपको एक मामूली से ढाबे पे बुलाऊंगा आप किस तरह रिएक्ट करोगे। देख लो, रिएक्शन आपके सामने है और मैं आपसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन लड़का गलत देखने आ गए आप, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए एक सिंपल और साधारण बहू चाहिए जो हमारे देश से जुड़ी हो और यहाँ की संस्कृति और सभ्यता जानती हो। अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा हमसफ़र चाहिए जो पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। क्योंकि पैसा तो आपको पता ही है, इंसान कितना भी कमा लेता है और पैसा हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन एक अच्छी लड़की और एक अच्छा हमसफ़र हमेशा साथ देता है। बल्कि आप अपने लिए खुद ही लड़का चुन ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके डैडी फिर से मेरा जैसा कोई भोला भाला लड़का आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। बाकी मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हाँ, अपने पापा से नमस्ते बोलना। बिल्कुल अंकल जी, और आप घर पर आते रहिएगा और हो सके तो दिल में कुछ गरज नहीं रखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डैडी की और आपकी दोस्ती ऐसे ही हमेशा बनी रहे। बाय। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। अब खड़ी क्या है, चल चलो। दीदी मैंने सारा काम कर दिया, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें हम सैलरी कितना देते हैं पर मंथ? 4,000 रुपये महीना। 4,000 रुपये? तो ठीक है, अब से तुम्हें 4,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपये मिले। पर क्यों भैया? वो क्या है ना, मेरा काम नहीं चल रहा इसलिए। पर भैया ये तो बहुत कम है। मुझे पता है ये काम है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। देख लो अगर तुम्हें एडजस्ट हो पाए, नहीं तो तुम कहीं और ज्वाइन कर सकते। ठीक है भैया, कर लूंगी। और तुम 3,000 में काम करने के लिए मान गई? दीदी भैया बहुत अच्छे हैं। मैंने जितने घरों में भी काम करा है ना, सबसे ज्यादा इज्जत मुझे वहीं पे ही मिली है। 4,000 का काम 3,000 में करा, 1,000 का नुकसान करवा लिया। देखो हम इतने अमीर लोग नहीं है, 1,000 बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। भैया का काम अभी अच्छा नहीं चल रहा है। भैया ने बोला जैसे ही उनका काम अच्छा चलेगा ना, वो मेरे पैसे बढ़ा देंगे। तुम ना मूर्ख इंसान हो, उन्होंने तुम्हें पागल बना दिया। कोई पैसे वैसे नहीं बढ़ाएंगे, वो झूठ बोला उन्होंने तुमसे। मैं मूर्ख हूँ तो मूर्ख ही सही, पर मेरे लिए पैसों से ज्यादा भावनाएं महत्व रखती है। और मुझे पूरा यकीन है भैया मेरे आज नहीं तो कल पैसे जरूर बढ़ा देंगे। अमीर लोगों की ना यही फितरत होती है, पहले बोलते कि पैसे बढ़ाएंगे, बाद में कोई पैसे नहीं बढ़ाते, अपना काम करवाते, काम निकलवा देते और फिर हम गरीबों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे तुमसे झूठ बोला उन्होंने। अरे सुन काम वाली, अगर फ्री हो तो मेरे घर पे काम कर लिया करना, महीने का 4,000 रुपये दे दूंगा। सॉरी भैया, मैं आपके घर काम नहीं कर सकती, मैं किसी और के घर काम कर रही हूँ। अच्छा चलो, कोई और काम वाली हो तो बताना। जी भैया। तुम पागल हो, 3,000 के चक्कर में 5,000 वाला काम छोड़ दिया। बेवकूफ हो, इतना भी ना महान बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। उन्हीं को देख लो ना, थोड़ी बहुत परेशानी आई तो तुम्हारे पैसे काट लिए। तुम्हें क्या लगता है जब उनके हालात ठीक हो जाएंगे तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे वो लोग? तुम दीदी भैया को जानते नहीं हो ना, इसलिए उनके बारे में ऐसा कह रहे हो। जिस दिन उनके बारे में जान जाओगे ना, तब आप ऐसा कुछ भी नहीं कहोगे। ये ना हम गरीब लोगों की सबसे बड़ी भूल होती है कि अमीर लोग हमारी मदद करेंगे, हमें सहारा देंगे। कभी देखा है किसी अमीर ने गरीब की मदद की है? ये सिर्फ किताबी बातें हैं। ये अमीर लोग कभी हमारी मदद नहीं करेंगे, और एक दिन तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, सैम तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, अभी कर लो। देविका, मुझे आपसे ये कहना था कि मैं आपकी सैलरी 3,000 से 1,500 रुपए कर रहा हूँ। भैया 1,500 तो बहुत कम है। आई नो,
ये काफी कम है, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप कहीं और काम कर लो, आपका हर महीने इतना नुकसान भी नहीं होगा और वहां आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। भैया आपने तो मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। कैसी दुविधा? भैया मैं यहाँ से काम छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे कम पैसों में भी काम किया। तो फिर मत छोड़ो, 1500 रुपये महीने ही काम कर लो। पर भैया 1500 में कैसे सब घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा भैया? अच्छा, काफी कम है ना, पता है मुझे। फिर 5000 रुपये महीना कैसे रहेंगे? फिर तो काम छोड़कर नहीं जाओगे ना? भैया आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ अभी? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब से तुम्हारी सैलरी 5000 रुपये महीना है। तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुमने इतनी मुसीबत में हमारा साथ दिया, कम सैलरी में भी काम किया, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना तुम्हारी सैलरी बढ़ाने का। अब तुम्हारे साहब का काम अच्छा चल रहा है। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी मेरा काम अच्छा चलेगा मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। अरे इस दुनिया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। 500 रुपये पे लोग काम छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपने पैसों से ज्यादा रिश्तों को अहमियत दी, और जो हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ यहाँ पर बना है ना, मैं चाहता हूँ कि वो उम्र भर ऐसा ही रहे। जब तक भी तुम इस लाइन में हो, इस फील्ड में हो, तब तक तुम यहीं पे काम करोगे हमारे पास। और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी से बेझिझक होके बोल देना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद दीदी। आप कुछ नहीं कहोगे दीदी और भैया के बारे में? लालच से अच्छी हमेशा ईमानदारी होती है।